आप अक्सर लोगों को बताते रहते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं, फिर मैंने ख़ुद भी कहीं पढ़ा भी कि ये आपने बेशुमार काम किए, ट्यूशन्स भी पढ़ाई, जॉब्स भी की, और फिर आपको ये जो आप अभी आप काम कर रहे हैं, आप लोगों को आप बाहर भिजवा रहे हैं, आप इन्वेस्टर्स को बाहर भिजवा रहे हैं जी। तो ये इस काम की तरफ कैसे है? वैसे आपका बैकग्राउंड क्या है, मैं जानना चाह रहा हूँ। मेरी जो कहानियाँ हैं, मोटिवेशन की कहानियाँ, वो मैं अपनी कहानी इस वजह से सुनाता हूँ कि बिल गेट्स की कहानी सुनाने वाले ढेर सारे हैं। मैं अपनी कहानी सुना के रिलेट कर सकता हूँ, एक बंदे को बता सकता हूँ कि यार अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। अगर मैं बिल गेट्स की या अमेरिकन सिस्टम की किसी को सुना दूँ कहानी तो उसका मैक्सिमम इम्पैक्ट यही होगा कि यार फेंकता है वो अमेरिकन सिस्टम है, ये पाकिस्तानी सिस्टम है, ऐसा नहीं। और ज़्यादा मैंने देखा फोकस आपका होता है परदेशियों के दुख के ऊपर, परदेशियों के जो दुख है, क्योंकि आप खुद परदेश में रहे हैं। क्योंकि मैं और खुद आज भी परदेश में हूँ। और अब आप परदेश में भेज भी रहे हैं लोगों को। हाँ, अब अच्छा, ये ये दोनों इंटरेस्टिंग बातें हैं। अब ये मुझे किसी ने कहा कि ये बड़ा तज़ाद नहीं है कि आप परदेश की बात करते हैं, परदेश की दुख भी सुनाते हैं और फिर भेजते भी परदेश हैं। ये सवाल है मेरा। ठीक है, तो अब इसका सादा जवाब फ़ारूक साहब ये है कि परदेश या हिजरत जो है ना, बड़ी अज़ियतनाक चीज़ है। वाक़या हिजरत जो है ना, वो कोई इतना सौखा काम नहीं है। आपने देखा होगा कि जवान बंदा जो है ना, वो कब्रिस्तान या एयरपोर्ट के अलावा आपने कभी रोता नहीं देखा होगा। ये मेरा अंदाज़ा है। लेकिन इसकी दूसरी साइड ये है कि जो हालात हमारे देश के हैं, फिर हमें प्रदेश के अलावा कुछ नज़र नहीं आता। तो आप इसको यूं समझ लें कि एक मजबूरी वाला एंगल समझ लें, या दूसरा एंगल इसका ये है कि जिसने भी आज तक कुछ किया है उसने अपने कंफर्ट से बाहर निकल के कुछ किया। अच्छा, ये ठीक है, ये मुश्किल के बाद आसानी वाली भी तो चीज़ है। एग्जैक्टली। जो मैं देखता हूँ, कई मैं लोगों को जानता हूँ, अब वो आराम से बैठ के अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन लोग नहीं जानते कि उन्होंने पिछले 10 साल 15 साल प्रदेश में गुजारे थे, वहाँ मेहनत मजदूरी की थी, काम किए, कारोबार किए, ऑड जॉब्स की। ठीक है, आप मुझे ये भी पता चला कि आपने काफ़ी जो है इम्तिहानात दिए, सरकारी नौकरियों के लिए भी, बाकी चीज़ों के लिए भी। तो ज़िंदगी में क्या क्या हुआ और इस तरफ कैसे पहुँचे हैं ये जो आप काम कर रहे हैं आप? मैंने 2016 में पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया था। ठीक है। और तब तक मैं साथ होम ट्यूशन्स वगैरह और ये सारा, फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड, कहने को जट फैमिली है बट इट्स अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड। 2016 तक मैंने होम ट्यूशन्स वगैरह की और उसके बाद आई स्टार्टेड विद पेप्सिको। मेरी जो पहली जॉब थी वो पेप्सिको इंटरनेशनल के साथ थी। दैट वाज प्रोजेक्ट बेस्ड। उसके बाद मेरी जो फॉर्मल दूसरी जॉब थी वो एक क्लोथिंग ब्रांड है, उनके बतौर रिटेल हेड के तौर पे मेरी यहाँ पे हुई। फिर तीसरी जॉब मेरी पंजाब असम्बली में बतौर यूरोपीय यूनियन कंसल्टेंट के तौर पर हुई। और इस सब के दौरान जो एक काम तसलसल से होता रहा वो था सरकारी नौकरी का चक्कर। और सरकारी नौकरी उसके लिए इम्तिहानात मेरे शायद ही कोई संडे ऐसा गुजरा हो उन 5-6 सालों में जिसमें मैंने PPSC, FPSC, NTS, PTS, UTS इनमें से किसी एक पे अपीयर नहीं हुआ। मैंने लातादाद जो एग्ज़ाम्स हैं वो क्लियर किए रिटन में। कुछ ऐसे भी थे जहाँ पे आई वाज टॉपर इन पंजाब, कुछ ऐसे भी थे जिनमें मैं अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल वाले जो थे उनमें टॉपर था, बट लेकिन जॉब कहीं नहीं हुई। जॉब नहीं हुई। और आज मैं ये सोचता हूँ कि बड़ा अच्छा हुआ है। अच्छा इस वजह से उस वक्त तो आप बड़े मायूस होते होंगे। यस, इतने टेस्ट देने के बाद बंदे का सब्र जो है जवाब दे देता है। एग्जैक्टली। ये भी एक स्टोरी आपको सुना देता हूँ कि 2019 था या शायद 2018, लाहौर का एक डिपार्टमेंट है, उसमें मैं 3 सीटें थी और पंजाब के मैं सेकंड पोजीशन पे था या शायद फर्स्ट पे, आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर। उस इंटरव्यू में मेरे इंटरव्यू से ज़्यादा तजलील वाला ना वो काम हुआ। एंड दैट डे मैंने वो टाई थोड़ी सी ढीली की, बाहर निकला, छोटा भाई बैठा था तो उसको मैंने कहा कि यार कप्तान, हम प्यार से उसको कप्तान कर, मैंने कहा यार कप्तान दिस इज़ लास्ट टाइम, आया नहीं, आ गया आज के बाद सरकारी नौकरी वाला चक्कर। एंड फिर उसके बाद जो है ना वो सरकारी नौकरी का चक्कर उस इंटरव्यू के बाद छोड़ा। फिर अब अल्हम्दुलिल्लाह अब समझ आती है कि यार वो सारा बेहतर हुआ है। बंदा जल्दबाज है, बंदे के प्लान डिफरेंट होते हैं, रब के प्लान डिफरेंट। इस दौरान ये भी हुआ होगा आपके कई जानने वाले जिनको आपको लगता होगा यार कैपेसिटी में काफ़ी पीछे हैं और उनकी जॉब्स हो गई होंगी। यस, लेकिन उससे बंदे को और धचका लगता है, बंदा कहता है यार नहीं, मैं उसको कहता नहीं हूँ। बल्कि आप शायद आपने ये भी देखा होगा कि मैं किसी टाइम पे जब मैं बतौर तालिब इल्म था तो मैं
पाकिस्तानी सिस्टम पे, ब्यूरोक्रेसी पे, इन चीज़ों पे, क्योंकि मेरा मास्टर्स भी उसी चीज़ में, तो मैं इस पे कभी कभार लिखा करता था। जब मेरा अपना नहीं हुआ उसके बाद फिर मैंने मुड़ के इस पे लिखा नहीं, क्योंकि उसमें अल्टीमेटली बुराई आ जाएगी, कि ब्यूरोक्रेसी मेरा नहीं काम हुआ, यस इसलिए नहीं, इसलिए हाँ। नहीं, इसलिए कि मेरा नहीं हुआ। अब पढ़ने वाले को ये लगेगी कि यार एडा फने खांसी तो खुद कर लेता है, ये ठीक है। अच्छा, लेकिन इसकी एक पैरेलल एक बात बताऊं, जितनी अकेडमी सीएसएस की कामयाब है ना, ये सब वो लोग हैं जो सीएसएस खुद नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, लेकिन आज वो सैकड़ों बच्चों को करवा तो रहे हैं। exactly. इसमें यानी कोई बात। और जितने मैंने कंसल्टेंट देखे हैं, अब मेरे खुद एक कंसल्टेंट दोस्त हैं, उनका बहुत बड़ा काम है पाकिस्तान में, वो उनका अपना ये मसला था कि उनके अपने वीज़े रिजेक्ट होते आए थे। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी चीज़ में फेल हो जाएं तो आप उस काम के एक्सपर्ट नहीं बन सकते। हाँ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मैंने उसको ये इस एंगल की वजह से छोड़ा कि यार ठीक है, शायद ये ठीक, एलिमेंट आएगा ठीक। पढ़ने वाले के नज़र में, ये सुनने वाले के नज़र में। अच्छा, आप पहले गए बाहर पढ़ने, जी, लेकिन मुकम्मल नहीं कर सके। उस टाइम पे बड़े मामला थे। ये 2010 से 2013 की बात है। यूके गए? यूके में गया 2010 में, और 2013 में मेरी वापसी हुई। उस टाइम पे एक तो यूके में रिसेशन था, वर्ल्ड वाइड भी रिसेशन था, यूके में भी रिसेशन था, और दूसरा कुछ मेरे अपने दिमागी मामलात भी ख़राब थे। हम एक 18-19 साल के बच्चे से क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जब आपके पास कोई गाइडलाइन नहीं होती, कोई आपको चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, तो जब आप वापस आए बगैर मुकम्मल किए, तब क्या हालात हुए? इधर लोगों ने क्या कहा, दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार? शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल पीरियड वो था 2013 से लेके 2016-17 तक। क्या सुनने को मिला? सुनने को तब मिलता जब कोई बोलता। वो बोलता ही नहीं था। तो कोई बोलता ही नहीं है। दिस वाज एक्सट्रीम कि कोई बोलता ही नहीं है। एंड देन मैंने जब क्रैक किया पीएमएस इन 2017, वेरी सेम गाय दे चीयर्ड अप। तो वो एक यकसर तब्दीली थी, ज़ीरो से हीरो बनने वाली स्टोरी थी, बट उसमें जब एलोकेशन नहीं हुई तो अगेन बैक टू द सेम स्टोरी। तो सारी वही स्टोरी बैक, हम उसी कहानी पे फिर चले गए कि लोगों के रवैये चेंज होते हैं। सो इन सारी चीज़ों से बहरहाल ये समझ आती है कि लोगों के रवैये जो है ना वो आपके इमोशंस पे या आपके रवैये पे हावी नहीं होने चाहिए। अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई हंस रहा है, खेल रहा है, कोई बुला रहा है, नहीं बुला रहा। अपना मेरा अब ये मानना है कि आपका जो घर है या ऑफिस है या आपकी ज़ात है, वो एक दरगाह या दरबार की तरह होनी चाहिए। कोई आ रहा है, सत बिस्मिल्लाह आओ, कोई नहीं आ रहा तो कहीं जा नहीं रहा है, किसी को बुलाने नहीं, बिस्मिल्लाह दरवाज़ा खुला है आपके लिए, आप जो आ रहा है उसको प्यार मोहब्बत दो। प्यार है, नहीं भी आ रहा कोई बात नहीं, अपनी जगह रहे, वो अपनी जगह रहे। हमारे लिए वो प्यार वाली स्टोरी है बस।